नमस्कार साथियों, आपका सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आपके लिए इस चैनल के अंदर सभी स्टडी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, स्टडी से संबंधित। और आज हम आपके लिए जो हिंदी व्याकरण है उससे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप क्लास को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, जितना हो सके आप शेयर करें। तो आपका सेशन स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से। प्रश्न है, स्वर होते हैं। तो बताएं दोस्तों, स्वर होते हैं कौन से? घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगी अलप प्राण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी है सी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर क्या पूछा है? प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? आपसे पूछा है प और फ का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? कठ्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य। तो बताइए प और फ का उच्चारण कहां से होता है? तो वो हो गया ओष्ठ्य हो जाएगा, ओष्ठ से, यानी होठ से हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट होगा ओष्ठ। डी ऑप्शन आप राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, छह छह जय जय ध्वनियां क्या कहलाती है? तो बताएं दोस्तों, छह छह जय जय ध्वनियां है वो क्या कहलाती है? कठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, दंतोष्ठ। तो आपका राइट हो जाएगा तालव्य। ये तालव्य से ध्वनि होती है, तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी सी ऑप्शन को राइट करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या पूछा है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है। ए, छ, डे, ए। चलिए सभी विद्यार्थी पढ़ा पढ़ा आंसर दें इसका। तो इसका राइट आंसर होगा छ। छ है ये वर्ण घोष नहीं है, तो बी ऑप्शन को आप राइट करें। चलिए नेक्स्ट है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो बताएं दोस्तों, इनमें संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है? ढ, ग, क्र और अड़। चलिए सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे, कोई भी गलत ना करें। तो आपका राइट हो जाएगा ज्ञ हो जाएगा। ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर संयुक्त व्यंजन में कौन से आते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और क्ष। तो ये तीन चार व्यंजन है, ये चारों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या पूछा है आपसे? तो यहां पूछा है दोस्तों, ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए स्वर का उच्चारण स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? मूर्धा, कंठ, तालु, ओष्ठ। तो आपका हो जाएगा कंठ, आपका राइट हो जाएगा। ए स्वर का उच्चारण है वो कंठ से होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर क्या पूछा है कि व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो व्यंजनों के अंदर कौन सा वर्ण है वो महाप्राण है? क, ख, ग और क्र। तो कौन सा व्यंजन है व्यंजनों में वर्णों का महाप्राण है? चलिए बताइए। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? जो मुख से के वायु प्राण के साथ है जो बोले जाते हैं वो महाप्राण होते हैं। श्या, टा, ढा, ये सब महाप्राण वर्ण है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख हो जाएगा। ख। ख है, ये महाप्राण व्यंजन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? अयोग्यवाह वर्ण है वो कौन से हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर? चलिए बताइए कौन सी है। ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अयोग्य वाहक वर्ण कौन से होते हैं जिनमें अनुसार और विसर्ग लगा होता है, वे अयोग्य वाह वर्ण होते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अंग और ए। तो डी ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें और नए विद्यार्थी वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और आप उत्तर है जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आपके लेवल का पता चलेगा। तो आपके लिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या है? निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? चलो दोस्तों बताओ, अनुवांशिक स्वर है वह कौन से शब्द में नहीं है? गांव, दांत, हंस और घंटा। चलिए बताइए, अनुवांशिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा घंटा। घंटा के अंदर अनुवांशिक स्वर नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर पूछा है निम्न में से अघोष अलप प्राण है, तो बताएं सघोष अलप प्राण है वो कौन से शब्द में है, किस शब्द में है? तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कै। कै यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। कै है, सघोष अलप प्राण शब्द है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, यहां पर पूछा है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, तो बताएं। इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो कौन से व्यंजन के अंदर, व्यंजन में उच्चारण के अंदर जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ख। ख, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ख के व्यंजन के अंदर उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, इसमें पूछा है निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन सा है? क्या पूछा है कि अलप प्राण वर्ण है वो कौन सा है? चलिए दोस्तों उत्तर दो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। तो अलप प्राण वर्ण है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर उत्तर होगा क और ग। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क और ग के अंदर अलप प्राण वर्ण होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, इसमें क्या पूछा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो बताइए दोस्तों, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो तालव्य है? तो आपका यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा जय हो जाएगा। जय, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर तालव्य में कौन सा आएगा? च, छ, जय, झा, ये सभी तालव्य व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। तो आपका इस पर्सन का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, इसमें पूछा है वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपसे क्या पूछा है कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या है
वो कितनी होती है? 11, 33, 45, 42। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 होती है। वर्णमाला में 45 व्यंजनों की संख्या होती है। सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो आपसे पूछा है कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ्य नहीं है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ओष्ठ्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा वह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाँ, ये वर्ण वह वर्ण है, ये ओष्ठ वर्ण नहीं है, इसलिए आपका सी राइट हो जाएगा। और ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ फा बा भा मा, ये ओष्ठ वर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सभी प्रश्नों को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है ये, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला के अंदर मूल स्वर वो कितने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर? तो वो होते हैं कितने? 4 होते हैं। ध्यान रखिए 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री री, ये 4 मूल स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखिएगा हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 होते हैं। ए, ई, उ छोटा ऊ होता है और री ऋषि होता है। नेक्स्ट पर्सन है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो बताएं दोस्तों, अनुराग बांसुरी है वो किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसकी है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी ये रचना है, ये नूर मोहम्मद की है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यहां पर पूछा है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका है ये किसकी रचना है? बताइए दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा ये है रस खान की। प्रेम वाटिका है ये रस खान की रचना है। तो ए ऑप्शन है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? यहाँ पर मानस का हंस, मानस का हंस के लेखक का नाम है वो क्या है? बताइए दोस्तों, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा बताएं? तो इसका हो जाएगा अमृतलाल नागर। मानस का हंस के लेखक है वो अमृतलाल नागर है, इसलिए आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, रणभूमि उपन्यास के लेखक है। तो यहाँ पूछा है रणभूमि उपन्यास है उसके लेखक है वो कौन है? चलिए बताइए। तो रणभूमि उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद है, प्रेमचंद है रणभूमि उपन्यास के लेखक है। तो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन को कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, यहाँ पर पूछा है विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम। क्या पूछा? विनय पत्रिका के रचना रचयिता का नाम। तो कौन है इसके रचयिता विनय पत्रिका के? तो बताओ दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास थे वो विनय पत्रिका के रचयिता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, महत्वपूर्ण पर्सन है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आप है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है,
पुरस्कार के रचनाकार है। क्या पूछा? पुरस्कार के रचनाकार पूछा है। कौन है पुरस्कार के रचनाकार? चलिए बताइए। तो पुरस्कार के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है ये पुरस्कार के रचनाकार है, इसलिए आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आपसे पूछा है प्रेम सागर के लेखक कौन है? किसके? प्रेम सागर के लेखक है, वो कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक है वो लल्लू लाल है। कौन है? लल्लू लाल है। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है भारत भारती काव्य के रचनाकार है। भारत भारती के काव्य के जो रचनाकार है वो कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखिएगा, कोई भी उत्तर गलत नहीं करेगा इसका। तो बताएं भारत भारती काव्य के रचनाकार है वो मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर पूछा है आपसे हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो आपसे पूछा है कि जो हिंदी पत्रिका है, हिंदी पत्रिका जो कादम्बनी है उसके संपादक है वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। तो कादम्बनी के संपादक है वो कौन है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र अवस्थी। राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी है, वो हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक थे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर पूछा है शिवा बावनी की रचनाकार है। क्या पूछा? शिवा बावनी की रचनाकार है वो कौन है? प्रेमचंद, भूषण, केशवदास और जगनीक। चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए। तो शिवा बावनी की रचनाकार है भूषण है। कौन है? भूषण है। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, प्रेम पसीची कहानी संग्रह के लेखक है। क्या पूछा? प्रेम पसीची कहानी संग्रह के जो लेखक है वो कौन है? चलिए बताइए। प्रेमचंद, रागे राघव, महादेव वर्मा और सुमित्रा नंद पंत। तो यहाँ पर होगा प्रेमचंद है, यह प्रेम पंचीसी कहानी संग्रह के लेखक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता है वो कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, सभी विद्यार्थी कोई भी गलत नहीं करेगा और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा है। अतीत के रचित चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, यहां पर पूछा है माया की रचयिता कौन है? तो आपसे पूछा है कि माया की रचयिता है वो कौन है? चलिए विद्यार्थियों सभी उत्तर दें। तो माया की रचयिता है वो महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, चीप की दावत कहानी की रचनाकार है। तो आपसे पूछा, क्या पूछा है यहाँ पर है? चीप की दावत, चीप की दावत कहानी की रचनाकार है वो कौन है? तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, सभी इसका उत्तर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चलिए फटाफट आंसर दें, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इसका होगा भीषम साहनी। भीषम साहनी इसका राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, सभी सी ऑप्शन को राइट कर दें।